इतना इंजेक्शन मत लिया कर। शो के बीच में ट्विंकल खन्ना के मुंह से निकली ऐसी बात कि ताकते रह गए करण जौहर। इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के 4.5 मिलियन फॉलोअर्स लेकिन अब सोशल मीडिया से होना चाहती हैं रिटायर। बर्थडे पर अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा पर लुटाया प्यार। फैंस पूछ रहे हैं क्या हो गया है पैचअप। खबरों में आगे बताएंगे आपको। मैं बॉबी देओल हूं, प्लीज मुझे काम दीजिए। बुरे दौर को बॉबी ने किया याद जब लोगों ने फेर लिया था मुंह और बचपन में एक्टर निहाल पिल्लई संग 2 बार हुई थी ज्यादती। अब सालों बाद किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। करण जौहर लंबे समय से अपने घटते हुए वजन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लोग अक्सर उन पर दवाइयों और इंजेक्शन लेने के आरोप भी लगाते हैं। खासकर ओजेम्पिक जैसी दवाओं का नाम लिया जाता है जो वजन कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन करण जौहर ने हमेशा इन अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने अपनी सख्त डाइट और डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को ही इसका श्रेय दिया है। लेकिन अब हाल ही में टू मच जो शो है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, इसमें उनकी दोस्त ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर पर एक कटाक्ष किया जिससे करण देखते रह गए। ये घटना शो टू मच के एपिसोड 5 में हुई जहां करण जौहर जानवी कपूर के साथ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। शो की होस्ट ट्विंकल खन्ना और काजोल थी। शो की शुरुआत में ही ट्विंकल ने बड़े ही शरारती अंदाज में करण से कहा कि इतना ग्रैंड खाने का इंतजाम देखकर लगता है कि पहले उन्हें खाने की कमी पर शिकायत थी। करण ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं खाता क्योंकि मैं केमिकल ड्रग्स ओजेम्पिक पर हूं। इस पर ट्विंकल ने बात को और मजेदार बना दिया। उन्होंने कहा, बेटा इतना इंजेक्शन मत लो, इतना दुबला हो गया है, मम्मी क्या कहेंगी। करण इस पर हंसते हुए बोले कि मम्मी बेचारी आजकल कुछ नहीं बोलती। उसके बाद तीनों शो के ग्रैंड बुफे की तरफ बढ़ जाते हैं। करण ने खाने की वैरायटी देखकर कहा, मैंने इतने सारे कार्ब्स काफी समय में नहीं देखे हैं। करण ने बताया कि 2024 से वो अपनी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं। जिम, योगा और हेल्दी ईटिंग से उन्होंने वजन कम किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें रुकने का नाम नहीं लेती। लोग कमेंट्स में अक्सर पूछते हैं कि कौन सा इंजेक्शन लिया है। करण ने कहा कि यह सब बकवास है, वो सिर्फ हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अपूर्वा मखीजा ने सोशल मीडिया से रिटायर होने की योजना बना ली है। उनके 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अपूर्वा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी और सोशल मीडिया के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया उनके लिए एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, न कि इमोशंस शेयर करने की जगह। उन्होंने कहा, मैं सोशल मीडिया को डायरी या जर्नल की तरह इस्तेमाल नहीं करती, ये मेरे लिए एंटरटेनमेंट का साधन है। अपूर्वा ने बताया कि जब उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब ये सिर्फ मजा करने के लिए ही था। अपूर्वा कहती हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, अब हर किसी को ट्रेंड में रहना है। अपूर्वा ने शिकायत की कि अब हर जगह दिखना पड़ता है, इवेंट्स में जाना, नेटवर्किंग करना, पता नहीं किसने इसे इतना कमर्शियल बना दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए सब बहुत नया है, लोग कहते हैं कि इसे सीरियसली लो, लेकिन मैं इसे हमेशा सिंपल चीज मानती हूँ। मैं बस एक लड़की हूँ जो कैमरे से बात करना पसंद करती है, मेरे लिए ये इतना डीप नहीं है। अब अपूर्वा सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं। उन्होंने कहा, पहले मैं दिन में 20 स्टोरीज डालती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं सीधे लोगों को टेक्स्ट करती हूँ, अपने दोस्तों या पार्टीज की फोटोज नहीं डालती क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि मैं सिर्फ पार्टी करती रहती हूँ। हाँ, मैं पार्टी करती हूं क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वही करती रहूंगी। अपूर्वा 4.5 मिलियन फॉलोअर्स के बावजूद ये प्रेशर फील करती हैं। अपूर्वा ने कहा कि सोशल मीडिया ने लाइफ बदल दी है, लेकिन अब वो ब्रेक चाहती हैं। फैंस उनकी रिटायरमेंट की बात पर भी शॉक्ड हैं, लेकिन अपूर्वा का कहना है कि रियल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ाई भी जारी रख रही हैं और सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट से अब तंग आ चुकी हैं। मलाइका अरोरा 23 अक्टूबर को अपना 52nd बर्थडे मना रही हैं। इस खास मौके पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है। अर्जुन और मलाइका कई सालों से एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। 2018 में दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक हुआ था, लेकिन मई 2024 में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को इग्नोर किया, लेकिन अब लगता है कि रिश्ते ठीक हो गए हैं। अर्जुन ने मलाइका की एक खूबसूरत फोटो शेयर की। फोटो में मलाइका वेदर एंजॉय करती दिख रही हैं। अर्जुन ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे मलाइका, कीप फ्लाइंग, कीप स्माइलिंग। अब ये पोस्ट जो है ये काफी वायरल हो गया है।
फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों का पैचअप हो गया है। मलाइका ने अभी तक इस पोस्ट पर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन फैंस एक्साइटेड हैं। ब्रेकअप के बाद मलाइका और अर्जुन दोनों ने ही बर्थडे विश नहीं किया था, लेकिन जून 2025 में मलाइका ने अर्जुन के 40th बर्थडे पर पोस्ट शेयर किया था और अब अर्जुन का ये स्टेप काफी उसको कंफर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अर्जुन और मलाइका की जोड़ी हमेशा हेडलाइंस में रहती है। दोनों की उम्र में करीब 12 साल का गैप है, लेकिन केमिस्ट्री इनकी कमाल की रही। ब्रेकअप की वजह प्राइवेसी और फैमिली प्रेशर भी बताया गया, लेकिन दोनों ने कहा था कि वो दोस्त बने रहेंगे। अर्जुन ने कई इंटरव्यूज में मलाइका की तारीफ की थी, कहा था कि वो स्ट्रांग वुमेन है। मलाइका ने भी अर्जुन को सपोर्ट किया था। ब्रेकअप के बाद मलाइका फिटनेस पर फोकस कर रही हैं, वो योगा और डांस क्लासेस लेती हैं और अर्जुन सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बॉबी देओल बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने करियर में एक बहुत लंबे समय तक एक बहुत बुरा दौर देखा है। 1995 में फिल्म बरसात से डेब्यू करने के बाद फिर सोल्जर, बादल, बिच्छू और अजनबी जैसी हिट फिल्में करने के बाद साल 2000 और 2010 के दशक में इनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। अब बॉबी ने एक पॉडकास्ट में अपना दर्द खुलकर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों का रवैया बदल गया। पहले पार्टी में सब साथ होते थे, लेकिन बाद में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता था। बॉबी ने कहा कि ये काफी स्लो प्रोसेस थी। लोग मुझसे अच्छे से मिलते थे, लेकिन बहुत जल्द चले जाते थे और अपना नया ग्रुप बना लेते थे। मैं अकेला रह जाता था। पार्टी के इनवाइट्स भी कम हो गए थे। वही लोग जो गर्मजोशी से पहले पेश आते थे, उन्होंने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बॉबी ने बताया कि वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस जाते और कहते कि मैं बॉबी देओल हूं, प्लीज मुझे काम दीजिए। उन्होंने कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, कम से कम उन्हें याद रहेगा कि बॉबी मुझसे मिलने आया। इस दौर ने बॉबी को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा मैंने एक बार तो हार ही मान ली, लेकिन जब कुछ हाथ में ना हो तो एहसास होता है कि आपके पास टैलेंट तो था। एक आवाज कहती है कि वो टैलेंट तो अभी भी है, अगर हासिल न किया तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। बॉबी ने लोगों के बदलाव को दिल पर नहीं लिया। बॉबी ने उस पॉडकास्ट में कहा ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है, मैं कोई दर्द नहीं रखता। वही लोग अब ऑफर लेकर भी आते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। इसके बाद बॉबी का कमबैक रेस 3 से हुआ। सलमान खान के साथ उन्होंने काम किया और फिर आश्रम सीरीज में भी एक अच्छा खासा काम किया। मलयालम एक्टर निहाल पिल्लई ने बचपन में अपने साथ हुए यौन शोषण के दर्द को साझा किया है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन माय चाइल्डहुड नाम से एक वीडियो डाला है। निहाल पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्मों जैसे मुंबई पुलिस और तियान में काम कर चुके हैं। वो प्रिया मोहन के हस्बैंड हैं और ये दोनों ओरू हैप्पी फैमिली नाम का चैनल चलाते हैं। निहाल ने कहा बचपन में 2 घटनाओं ने मेरे मन पर काफी गहरा असर डाला था और ये वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में किसी करीबी के बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। निहाल ने आज कहा कि आजकल बच्चों के साथ यौन शोषण काफी बढ़ रहा है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब बताऊंगा मैं कभी। निहाल के साथ पहली घटना घर के पास एक जूते की दुकान पर हुई थी। निहाल उस वक्त 8 या 9 साल के थे। दुकान वाले ने फुटबॉल स्टिकर्स का उन्हें लालच दिया और एक दिन कहा अंदर आओ तो बड़े स्टिकर्स मिलेंगे। निहाल ने कहा हम 3 बच्चे थे। उसने एक लड़के को अंदर बुलाकर उसके शॉर्ट्स खींचने की कोशिश की। ठीक से याद नहीं कि हमें छुआ या नहीं, लेकिन मुझे डर लगा। उस कमरे की गंध मुझे आज भी याद है। हम वहां फिर वापस कभी गए नहीं। दूसरी घटना कुवैत में हुई। एक अरब व्यक्ति से मेरा सामना हुआ, लेकिन समझदारी से हम बच निकले। निहाल ने कहा कि अगर बच्चे के साथ ऐसा हो तो बड़ों को संवेदनशील रहना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। वीडियो में भावुक हुए निहाल के आंसू भी साफ दिख रहे हैं। इस वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज अब तक आ चुके हैं। चाइल्ड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे केसेस में थेरेपी जरूरी है। निहाल ने चेतावनी दी कि बच्चों को सावधान रखें, पेरेंट्स ओपन में बात करें। फिलहाल ये खुलासा इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।